नाजरीन, 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। जाती तौर पर वजीर आजम ने हमले का फैसला लिया था। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम ने लिया था फैसला। एलओसी से 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाकर किया गया है यह हमला। बीती रात 3:30 बजे हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों ने सरहद पार की है यह कार्रवाई। फौज और फजाइये कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, आपको बता दें, इस हमले में 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है इस हमले में। जाती तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हमले को करने के लिए फैसला लिया था। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम ने यह फैसला लिया था। एलओसी से 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाकर, आपको बता दें, यह हमला किया गया है। बीती रात 3:30 बजे हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों ने सरहद पार करके यह हमला किया है। नाज़रीन, फौज और फजाइया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन, last night at about 3:30 a.m. as per the reports, 12 of our Mirage fighters, deep penetration strike aircrafts, went into the Pakistan occupied Kashmir and destroyed the terror camps over there. Now this is a very, very big step because, as you know, our air force superiority against Pakistan is already there. Our deep strike aircrafts of Mirage and Jaguars are there, and they went in without even the Pakistanis getting to know, or their radars getting to know, that this strike was carrying on. It's only after they took the strike, because you see, when an aircraft goes in for a deep penetration strike, it goes at treetop level, evading the radars, and just before it approaches the target, it takes a 90-degree vertical climb and then drops its bombs, and then again comes down treetop level and runs escapes from there. Now this run, that is called the attack run, Pakistanis got to know it only when the aircraft dropped its bomb, and then they realized that on the radar that there was something happening. Now this sort of a thing shows the capability of the Indian Air Force, shows the training of the Indian Air Force, and also the bravery of our Air Force people. And now what you can see is, we can expect a retaliation from Pakistan. The retaliation that would be there from Pakistan could be by air, it could be a missile strike also, it could be a thrust from the forces, the armed forces also from somewhere. But India is well prepared for it. India has all its preparations to thwart this Pakistan adventure. And I would like to use your medium to also tell Pakistan that they should stop sending terrorists and stop training these terrorists. Otherwise, the retaliation is still there, and India reserves the right to now take action against terrorism and terror-producing states to its own satisfaction. So, किस तरह देखते हैं? मेजर एक्शन ले लिया है और इसमें दो राय नहीं है। और वो कहते आए हैं और हम कहते आए हैं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। हम अपने एरिया से उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने अगर एलओसी क्रॉस करी, कोई बड़ी बात नहीं करी। वो पहले नहीं क्रॉस करते थे और हमारे डर के नहीं करते थे। वो देखिए, हमें डर था वर्ल्ड ओपिनियन का, पीपल्स ओपिनियन का और ऑपोजिशन का, मीडिया का। तो इसके कारण प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन लिया है क्योंकि पीओके हमारा है और प्रधानमंत्री ने अपने एरिया में कार्रवाई करी है। अपने एरिया बालाकोट से, जो कि पीओके का एरिया है, वहां से निकाल रहे हैं। तो अगर 12 मिराजेस को भेजा उन्होंने, इसका मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, सिलेक्शन ऑफ एम, टारगेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ वॉर दिखा दिए हैं। 12 मिराज, हर एक मिराज में हजारों के पाउंड के बॉम्ब जा रहे हैं। मैं पूरी डिटेल नहीं आपको दूंगा, पर उसमें बॉम्ब 1000 पाउंडर बॉम्ब भी जाते हैं, रॉकेट्स, गन्स, मिसाइल सब भी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ बॉम्ब्स एंड रॉकेट से काम चल जाता है। उनके हिसाब से उन्होंने अपना कार्रवाई कर दी और 12 के 12 वापस आ गए। और 12 जहाज़ें जब अटैक करते हैं तो आप समझ जाइए वहाँ पे नुकसान कितना हुआ होगा, वो तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए।
तो रिटायर उसके बाद उनके जो आर्मी पर्सन थे उन्होंने कहा कि हमने पुरजोर तरीके से हमने भी अपने एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया। तो उन्होंने एक्टिव कर दिया तो अच्छा किया, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो बैठे रह जाएंगे। क्यों? देखिए वो कह रहे हैं कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अगर करते हैं तो उनको और जवाब मिलेगा, वो जो बात है उसमें कोई डर की बात नहीं है, लड़ने के लिए बने हुए हैं। तो उसमें लड़ने की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है पॉलिटिकल विल की। वो सोच बड़ा ऑपरेशन है और इसको टाइम लगा प्रिपेयर करने में, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ही हो गया 12 दिन के अंदर। देखिए आर्मी के ऑपरेशंस में या एयरफोर्स के ऑपरेशन में काफ़ी समय लगता है। मैपिंग, जगहों की सिलेक्शन, टाइमिंग, रिसोर्सेस कलेक्ट करना, सारी चीज़ें 12 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता। और उसके अंदर ये अटैक किया गया है। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि जो पुलवामा में हुआ या इससे पहले दूसरी जगहों पे हुआ उसका हमने बदला लिया। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि अब मिलिटेंसी हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। नो मोर मिलिटेंट अटैक्स। एक भी अटैक अब बर्दाश्त नहीं होगा भारत को। जो डेली बेसिस के ऊपर वो कश्मीर में, कभी पंजाब, दूसरे शहरों में भारत के अटैक कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई स्लीपर सेल हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अगर हैं तो उसको ये ख़त्म करें। और दूसरी चीज़ ये कि हाफिज़ सईद और अज़हर मसूद को भारत के हवाले करना पड़ेगा इनको। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे आतंकवाद करें और उसके फैलाएं और लोगों को भेजें और बड़े बड़े ऑपरेशंस कराएं और ख़ुद वहाँ आराम से सिक्योरिटी में ठहरे। इन लोगों ने भारत में क्राइम किए हैं, इनके ऊपर केसेस हैं भारत के अंदर। इनको अगर पाकिस्तान नहीं भेजता तो उसको ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा एक दिन। और ये लोग इंटरनेशनल टेररिस्ट भी घोषित कर दिए गए हैं पहले से। नाजरीन, 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर। इस हमले में आपको बता दें कि जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। एलओसी से 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाकर ये हमला अंजाम दिया गया है। बीती रात 3:30 बजे हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों ने सरहद पार कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, फौज और फजाइया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए थे, जिसमें 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर है।